अस्सलामुअलैकुम। आपकी आज है क्लास 1 और ये फाउंडेशन का जो सेक्शन आपको पता है मैं आपको सेक्शन वाइज पढ़ा रहा हूँ। फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, देन एडवांस। ठीक है, तो ये जो आपका फाउंडेशन है उसकी ये क्लास 1 है और पूरे कोर्स की भी क्लास 1 है। ये जो क्लास है ना ये पूरे कोर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका टॉपिक यही है कि व्हाट इज़ ब्लॉकचेन। अब हर ट्रेडर के माइंड में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि ब्लॉकचेन क्या है, और आपने देखा होगा हर जगह पे लोग उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके समझाते हैं, सर के ऊपर से चीज़ें जा रही होती हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि एक नर्सरी क्लास का जो बच्चा होगा उसके भी दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि ब्लॉकचेन क्या चीज़ है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब देखो 1991 में एक रिसर्चर ग्रुप ने इसको डिस्क्राइब किया था ब्लॉकचेन को, लेकिन ये वाहिद ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इतने लंबे टाइम से अनयूज रही, मतलब किसी ने इसको यूज़ नहीं किया। लेकिन फिर 1991 के बाद से 2009 में एक सतोशी नाकामोटो के नाम से एक बंदा था जिसने बिटकॉइन बनाया। उसने इस ब्लॉकचेन को यूज़ किया बिटकॉइन नेटवर्क के लिए, और फिर उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से क्रिप्टो करेंसी का और ये ब्लॉकचेन का बूम आया, और फिर काफ़ी ज़्यादा जो डेवलपर्स थे उनका भी इंटरेस्ट बढ़ा, उन्होंने ब्लॉकचेन को स्टडी किया, और आज तक आप देखो किस तरह से ब्लॉकचेन जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अब रियल क्वेश्चन ये है कि ब्लॉकचेन है क्या। अब देखो आप ब्लॉकचेन को अलग अलग कर दो, एक जगह ब्लॉक करो, एक जगह चेन करो, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखो ब्लॉक को आप इस तरह से सोचो कि जिस तरह से घर बनता है, एक घर बनता है तो उसमें ब्लॉक्स यूज़ होते हैं, तो आप अपने दिमाग में रखो कि वो ना एक ब्लॉक है। ठीक है, अब चेन को आप ये सोचो कि साइकिल में जो चेन होती है ना उसको ले लो आप। ठीक है, तो हम जब घर बनाते हैं तो ब्लॉक्स के बीच में सीमेंट होता है। ठीक है, तो जितना हम सीमेंट डालते रहते हैं वो ज्वाइंट होते रहते हैं आपस में। ठीक है, तो ये भी एक चेन ही बन गई। ठीक है, ब्लॉक चेन हो गया। तो इसी यही एग्जाम्पल आप ले लो, इसी को हम लोग कहते हैं ब्लॉकचेन। अब एक और रियल क्वेश्चन ये है कि इस बॉक्स के अंदर होता क्या है, इस डब्बे के अंदर होता क्या है। इस बॉक्स के अंदर जो होता है ना वो डेटा होता है, जो भी ट्रांजेक्शन कहीं भी करता है तो उस बंदे का सारा डेटा इस ब्लॉक के अंदर होता है कि किसने कितनी अमाउंट भेजी और कितनी भेजी, वो सारा डेटा इस बॉक्स के अंदर होता है। ठीक है, तो ये पूरी चेन बन जाती है, सिक्योर होती है क्योंकि हर बॉक्स का एक हैश होता है। ठीक है, हैश का मतलब आप कह लो कि दुनिया में हम कितने सारे इंसान हैं, हम सबकी फिंगरप्रिंट जो है सबकी अलग अलग है। तो इसी तरह हर बॉक्स का जो हर बॉक्स का जो हैश होता है ना वो अलग अलग होता है, कोई भी उसको डी कोड नहीं कर सकता, कोई हैक नहीं कर सकता, तो ये बहुत ज़्यादा ना सिक्योर होती है। ठीक है, अब देखो हमने ये सब चीज़ें समझ ली कि ब्लॉकचेन कब डिस्कवर हुई, सतोशी ने उसको क्यों यूज़ किया। ठीक है, और इस ब्लॉक्स के अंदर क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होती है, ये सब हमने जान लिया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है ना वो ये है कि यूसुफ भाई इसको हम लोग यूज़ कहाँ पर करें, ये इसको बनाया ही क्यों है, ये नेटवर्क किसको फ़ायदा देता है। ठीक है, अब देखो ये नेटवर्क ना बहुत सारे लोगों को परेशान करता है। अब क्यों, अब मैं आपको बताता हूँ। अब देखो वर्ल्ड का ये जितना भी हमारे पास फाइनेंस का सिस्टम चल रहा है ये सेंट्रलाइज चल रहा है, मतलब समवन इज़ कंट्रोलिंग। समझ रहे हो आप लोग। तो ये लोग जितने भी हमारे अपर क्लास के, एलीट क्लास के पॉलिटिशियंस हैं, ये जो भी हैं, ये लोग जो भी करप्शन करते हैं ये डेटा को मैनिपुलेट कर देते हैं, मतलब अपना सबूत भी नहीं छोड़ते क्योंकि सेंट्रलाइज्ड है, कोई भी कंट्रोल कर सकता है लेकिन अगर ब्लॉकचेन आ गई हमारे फाइनेंस के सिस्टम में फिर कोई भी नहीं कंट्रोल कर सकता। ये लोग जितनी भी ट्रांजेक्शन करेंगे, करप्शन करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, उसका सारा डेटा ब्लॉकचेन पे जाएगा। और ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई भी ब्लॉकचेन को कंट्रोल नहीं करता और वो सबके लिए ओपन है, कोई भी इनकी ट्रांजेक्शन कोई भी दे सकता है। इसलिए ये लोग ब्लॉकचेन को बैंक सारे और ये भी लोग जो करप्शन करते हैं, चाहे वो इंडिया में करते हैं चाहे पाकिस्तान में करते हैं, आई डोंट केयर, जब भी ये लोग जो है ना इसके खिलाफ हैं। ठीक है, लेकिन जिस दिन ब्लॉकचेन आ गई और गवर्नमेंट्स लेवल पे ये वर्क करने लग गई तो ये जितनी भी करप्शन हो रही है सारी रुक जाएगी। सबसे बड़ा बेनिफिट है ये ब्लॉकचेन का क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड, मैंने आपको बताया कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई भी डेटा को चेंज नहीं कर सकता। जो ब्लॉक बन गया वो बन गया, जो ट्रांजेक्शन हो गई वो हो गई, कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता। तो ये खासियत है ब्लॉकचेन की और इसके नेटवर्क की। नंबर 2 पे एक और फायदा मैं आपको बताता हूँ। हफ्ते इतवार को, सैटरडे संडे को बैंक सारे बंद होते हैं, मुझे डिपॉजिट करना है, मैं कहाँ पर जाऊँगा। हो सकता है और तरीके हों, मुझे नहीं पता, लेकिन तो मैं ब्लॉकचेन का यूज़ करके डिपॉजिट कर सकता हूँ, किसी को मेरा पैसे भेजने हैं तो ब्लॉकचेन का मैं यूज़ कर सकता हूँ ना। इसीलिए बैंक्स भी इनके अगेंस्ट हैं। बैंक बोलते हैं यार अगर ब्लॉकचेन आ गई ना तो हमारा काम जो थोड़ा बहुत चल रहा है ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों के ब्लॉकचेन से रिलेटेड सारे जितने भी क्वेश्चंस थे
वो सब मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ, सारे क्लियर हो चुके होंगे, आप लोग को समझ में आ गई होगी कि भाई हाँ ब्लॉकचेन क्या सीन है, आप किसी को भी आप इजीली समझा सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई ना कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। इसी के साथ क्लास 1 हमारी हो गई एंड। अब नेक्स्ट क्लास हमारी स्टार्ट होगी, उस पर मैं टॉपिक ये कवर करूँगा कि क्रिप्टो करेंसी के कितने कॉइन्स हैं, किस कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, किस कॉइन से बचना चाहिए, कहाँ पर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये सारे टॉपिक हमारे इसी फाउंडेशन के सेक्शन में होंगे, लेकिन वो होंगे क्लास 2 में, ठीक है। इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा, मैं आपको एडवांस तक ले जाऊँगा, फिर आप प्रो ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ, वीडियो से अगर 1% भी नॉलेज अगर आपको मिलती है ना, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।